नमस्कार। जब भी हम कोई सब्जी वर्गी फसल लगाते हैं तो हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि बाजार प्रभाव उसके बढ़िया मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। दूसरा, उत्पादन हमें अच्छा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे मुनाफे को निश्चित करती हैं। अगर अब आपको भाव बढ़िया मिल जाते हैं तो भी आपको मुनाफा होता है, और यदि उत्पादन हमें अच्छा मिलता है तो भी हमें मुनाफा होता है। आज इस वीडियो पर मैं आपको दो फसलें ऐसी बताऊंगा जो कि यदि आप मई के महीने में लगाते हैं तो यकीन मानिए आपको मुनाफा अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस फसल के भाव भी आपको अच्छे मिलेंगे और उत्पाद भी आपको बढ़िया मिलेगा। और दोनों फसलें ऐसी फसलें हैं जो कि बहुत ही कम बजट पर, यानी कि खर्चे इस पर कम है, लागत इस पर कम है और मुनाफा आपको अच्छा होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, किसी भी फसल को लगाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इस फसल के सबसे ज़्यादा भाव कब मिलते हैं। दूसरा, हमें उत्पादन भी बढ़िया चाहिए रहता है। ये दोनों चीज़ें जो है वो निश्चित करती हैं कि आपको मुनाफा कितना होने वाला है। इस वीडियो पर जो दो फसलें आपको बताएंगे, ये दोनों फसलें ऐसी हैं जो कि यदि आप मई के लास्ट सप्ताह पर लगाते हैं या शुरुआती जून के महीने में लगाते हैं तो यकीन मानिए आपको साल भर में सबसे ज़्यादा जो भाव मिलते हैं वो इसी समय की फसल लगाई हुई के मिलते हैं। लेकिन उसके पहले आपको ज़मीन की तैयारी को समझना पड़ेगा। देखिए, ज़मीन की तैयारी किसी फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारे पीछे आप ये देख सकते हैं, हमारी ये बेड बनकर तैयार हो चुकी है। इस पर हमें बेसल खाद डालना है, गोबर खाद डालना है, इसके बाद हमें बेड चढ़ा देना है। तो गहरी जुताई करें। गहरी जुताई करने के बाद बेड आप बना लें। कच्ची बेड पहले बनाएं। कच्ची बेड बनाने के बाद उसमें गोबर खाद कम से कम 4 से लेकर 5 टन जब तक आप नहीं डालेंगे उस पर आपको बढ़िया नहीं मिलने वाला है। रासायनिक खादों के भाव अब बहुत बढ़ चुके हैं, ये हमारी पहुंच के बाहर हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी गारंटी भी नहीं है कि यार हमसे रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि मार्केट पर जो है सबसे ज़्यादा डुप्लीकेट जो है वो रासायनिक खादें मिल रही हैं अभी के समय पर। और किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये होता है आज के समय पर कि यार हम जो खाद डाल रहे हैं उसके रिजल्ट हमें मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। इससे बढ़िया ये है भैया कि आप गोबर खाद का इस्तेमाल करें। रासायनिक खाद को छोड़कर जब जैविक तरीके से जो खेती करेंगे आप, ये जैविक खादों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट उसके मिलने वाले हैं। दूसरा, आप बेसल खाद में अगर देखते हैं तो हमें कम से कम 50 किलो DAP आपको डाल लेना है, 1 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट डाल लेना है, 25 किलो आपको पोटाश डाल लेना है। ये पर्याप्त है। इसके अलावा अगर आप देखें आपकी फसल पर अगर ज़्यादा समस्या है, कीटों की समस्या, तो कार्बोफ्यूरॉन की मात्रा आप डाल सकते हैं, लगभग 3 से लेकर 5 किलो तक। ट्राइकोडर्मा विरिडी को भी आप बाद में ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, अभी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने भी जैविक कल्चर वगैरह हैं इन्हें आप ड्रिप पर सिंचाई करने के बाद या अपनी बारिश होने के बाद आप डालें तो फिर आपको सबसे ज़्यादा उसमें फ़ायदे मिलने वाले हैं। मल्चिंग आपको कम से कम 20 माइक्रोन की करनी है और अच्छी कंपनी की करनी है, क्योंकि अगर आप लोअर क्वालिटी की मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं तो फिर बाद में क्या होता है, वो मल्चिंग जल्दी ख़राब हो जाती है, फट जाती है, और उसकी जब निकालने की बारी आती है तो समय पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और फिर आप जो पैसा अभी बचा रहे हैं सस्ती मल्चिंग लेकर, वो पैसा आपको लेबर को देना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा पैसे आपको उसी समय पर खर्च होते हैं सफाई करवाते समय। तो इससे बचने के लिए आप, अच्छी बात यह है कि आप पहले से ही अच्छी क्वालिटी की मल्चिंग का इस्तेमाल करें तो आपको सबसे अच्छा फ़ायदा होगा। और मल्चिंग ज़रूर लगाएं। बरसाती फसल के लिए कम से कम मल्चिंग आपको लगानी चाहिए। फ़ायदा ये है कि जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो पानी हमारे पौधों को ज़्यादा नहीं जाता है। दूसरा, ये जब पानी कम हो जाता है, सिंचाई कम होती है, तो भी वो जो नमी है वो बरकरार रहती है। पहली फसल है दोस्तों बैगन। बैगन एक ऐसी फसल है जो कि साल भर चलती है। साल भर से हमारा मतलब ये है कि अभी आप लगाएंगे तो आप अप्रैल के महीने तक इसे ले जा सकते हैं, बशर्ते आप मेंटेनेंस बढ़िया करें तो। अब सवाल ये आता है कि जब हम इस समय पर बैगन लगाते हैं तो हमें बाजार पर भाव मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। भैया, इस समय पर जो भी किसान बैगन लगाएगा उसको बाजार पर भाव सबसे बढ़िया मिलेंगे यदि उसने तना छेदक और फल छेदक को बढ़िया कंट्रोल कर लिया, तो उससे आपको उत्पादन बढ़िया मिलेगा और आपका मुनाफा भी अच्छा होने वाला है। अब तना छेदक और फल छेदक सबसे बड़ी समस्या है बैगन की। उससे नियंत्रित कैसे करें? उससे नियंत्रित करने का सबसे सटीक जो उपाय है वो है फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप को अपनी फसल पर कम से कम एकड़ में 10 आपको लगाने चाहिए। अगर आप फेरोमोन ट्रैप को लगाते हैं तो यकीन मानिए आपकी बैगन की फसल पर तना छेदक और फल छेदक की समस्या सबसे कम आती है। रासायनिक नियंत्रण को जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमने ई-बुक लिखी हुई है बैगन के लिए। यदि आप उसे लेते हैं तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाती है, जैविक नियंत्रण भी और रासायनिक नियंत्रण भी। साथ में वाटर सॉल्युबल खाद को कब चलाना है, कैसे चलाना है, स्प्रे आपको कौन से करने हैं, कब करने हैं, इसकी जानकारी आपको हमारी ई-बुक पर मिल जाती है। बहुत ही सस्ते दाम पर है। आप यदि नए किसान हैं, बैगन की यदि पहली बार कर रहे हैं तो आपको वो लेनी ही चाहिए। देखिए, वैरायटी में अगर हम देखें तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको बाजार पर देखना पड़ेगा कि आपके एरिया पर कौन सा बैगन चलता है, क्योंकि बैगन एक ऐसी फसल है जो कि कहीं हरे कलर पर चलती है तो कहीं काले कलर पर चलती है, कहीं लंबा चलता है तो कहीं छोटा चलता है तो कहीं भरता बैगन चलता है। कई प्रकार की वैरायटियाँ हैं बैगन की। तो आप अपनी एरिया पे सबसे पहले देखें। अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो मैं आपको वैरायटी में अगर बताऊं उत्पादन के हिसाब से, तो जैसे हरे कलर में देखें हमने, तो हरे कलर में अगर हम देखें तो हमें वीएनआर कंपनी का जो हमने लगा कर देखा है वो है उत्कल। थोड़ा लंबा सेगमेंट है वो, जैसे 212 आता है। दूसरा है हर्ष जो कि गोल्ड सेगमेंट में आता है।
और इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। मार्केट पर इसकी अगर डिमांड की बात करें, सबसे ज़्यादा डिमांड बीएनआर के हर्ष की आती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली अगर कोई वैरायटी है तो वो है 212। 212 वैरायटी एक ऐसी वैरायटी है जो कि सबसे ज़्यादा मुनाफा देती है, सबसे ज़्यादा उत्पादन हमें देती है। और ये एक ऐसी वैरायटी है जो किसी ज़मीन पर आप लगा लें आपको मुनाफा होना ही वाला है, आपको उत्पादन मिलने ही वाला है, यदि आपने तना छेदक और फल छेदक को कंट्रोल कर लिया तो। काले कलर में आता है, बैंगनी कलर में, और फलों का जो साइज़ है अगर हम देखें तो वो लगभग 200 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक इसका वेट आता है। लंबाई लगभग आप ये मान के चल सकते हैं 8 इंच लंबा। आपके ऊपर है आप कैसा उसका खाद का प्रबंधन करते हैं। तो यदि आप 212 को लगाते हैं तो मुनाफा तो आपका निश्चित है। पचरंग आता है छोटे में, ईस्ट वेस्ट कंपनी का, ललिता के नाम से आता है वो। भरता बैगन हम देखते हैं तो सेंग्रो कंपनी की काफ़ी वैरायटियाँ हैं, और भी कई वैरायटियाँ हैं। आप अपने एरिया के हिसाब से देखें आपके कौन सा चलता है, इसके आधार पर ही आप ये डिसाइड करें कि आपको कौन सी वैरायटी लगानी है। अब हम जानते हैं दूसरी फसल को। दूसरी फसल है भैया बेलवर्गीय फसल है, वो है लौकी। लौकी एक ऐसी फसल है जिसके जो भाव हैं आपको बरसाती सीजन पर सबसे ज़्यादा मिलते हैं। आपको 10 रुपये के जी से ऊपर ही अगर भाव मिल गए लौकी के तो आपको पैसा अच्छा मिलता है। दूसरी बात यह है इस पर लागत कम आती है। लागत कम आने का कारण ये है कि ये एक ऐसी फसल है जो कि बेलवर्गीय फसल है और ये हो जाती है। इस पर मेंटेनेंस बहुत कम करना पड़ता है, वो खर्चे बहुत ही कम लगते हैं इस पर। बेलवर्गीय फसल होने के कारण आपको स्टेकिंग करनी ही करनी, ये आप लिख कर रख लें। अगर आप स्टेकिंग नहीं करने वाले हैं तो भैया लौकी को बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि बरसाती सीजन पर बारिश होती है और बारिश का पानी ज़मीन अगर गीली है और वहाँ पर बेल अगर टच होती है, पत्ते अगर टच होते हैं तो आपकी फसल फंगस से समाप्त हो जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या इसकी है वो है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई की हम बात करते हैं तो उसके लिए आपको रासायनिक नियंत्रण से ज़्यादा जैविक नियंत्रण की तरफ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो बैगन का फेरोमोन ट्रैप है वैसे ही आपका फ्रूट फ्लाई ट्रैप आता है लौकी के लिए। इसको यदि आप लगा लेते हैं ईकड़ पचास तो आपको फ्रूट फ्लाई की समस्या नहीं रहती है, यानी जो फल सड़न की समस्या आपकी फसल पर नहीं आती है। ये दोनों ट्रैप यदि आपको नहीं मिल पाते तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है वैरायटी की। वैरायटी में अगर हम देखें भैया तो वीनर कंपनी की काफ़ी सारी वैरायटी हैं। उनमें अगर दो देखें तो वो है एक तो हरुणा जो कि छोटे सेगमेंट में है, लगभग 900 ग्राम से लेकर 1.25 kg तक इसका वेट आता है। साइज़ की हम बात करते हैं तो लगभग 10 इंच से लेकर 12 इंच तक। इसकी डिमांड शहरी क्षेत्रों पर सबसे ज़्यादा होती है। दूसरी वैरायटी है इसकी सरिता। सरिता थोड़ी सी लंबाई लेकर आती है और वजन भी इसका लगभग 1 kg से लेकर 2 kg तक आप मान चल सकते हैं। वीएनआर के अलावा VASM कंपनी की अनोखी आती है वैरायटी, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। ये भी सेगमेंट ऐसा है जो कि हरुणा जैसा ही है। इसके अलावा हम देखते हैं तो माइको कंपनी की वरद, ये वैरायटी भी जो है बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। बिल्कुल आप समझ के चल सकते हैं कि जैसे कि आपका वीएनआर का हरुणा है, अनोखी है, वही सेगमेंट आपका माइको में वरद का है। इनकी डिमांड सबसे ज़्यादा है मार्केट पर और बढ़िया फल आता है, टेस्ट भी इसका बढ़िया आता है, लोग इसकी डिमांड रखते हैं। कम से कम बरसात के समय पर 3 फीट की दूरी पर लगाना चाहिए और बेड से बेड की जो दूरी है वो आपकी कम से कम जो है 5.5 से लेकर 6 फीट तक आपकी होनी चाहिए। आप घना बिल्कुल ना लगाएं, बिना मल्चिंग के ना लगाएं, बिना स्टेकिंग के बिल्कुल आपको लौकी को नहीं लगाना है। और पाउडर मिल्डी और डाउनी मिल्डी को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको समय समय पर फंगीसाइड को डालना पड़ता है। पाउडर मिल्डी डाउनी मिल्डी कैसे कंट्रोल करते हैं लौकी के लिए हमारे पास ई बुक है, आप उन्हें ले सकते हैं। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।